तो अब स्टार्ट करते हैं अपन स्पेसिमेंस। सबसे पहले अपन जीआईटी के स्पेसिमेंस देखते हैं। तो दो टाइप के अपन ने अल्सर्स पढ़े थे थ्योरी में, टाइफॉइड अल्सर और ट्यूबरकुलर अल्सर, ठीक है। तो टाइफॉइड अल्सर जो थे वो लॉन्गिट्यूडनल टू द लॉन्ग एक्सिस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पेयर पेचेस, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल थे, जबकि जो ट्यूबरकुलर अल्सर थे वो ट्रांसफर थे। तो इसकी पूरी थ्योरी देख लेना एक बार अच्छे से, क्योंकि अगर इसका स्पॉट ये इसका स्पेसिमेन रखा होगा तो इसके बारे में पूछेगा। तो सबसे पहले अपन को पहचानना हो तो ट्यूबरकुलर अल्सर जो है उसमें ट्रांसवर्स है, ठीक है, ट्रांसवर्स अल्सर है, जबकि जो टाइफॉइड अल्सर होता है उसमें थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, पर टाइफॉइड अल्सर में लॉन्गिट्यूडनल और ट्यूबरकुलर अल्सर में ट्रांसवर्स अल्सर, ठीक है। फिर एक स्पेसिमेन अल्सरेटिव कार्सिनोमा का ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्सिनोमा ऑफ सीकम का ये स्पेसिमेन है, ठीक है, ये पहचान लेना। फिर उसके बाद एडिनो कार्सिनोमा में स्टमक, देखो स्टमक्स में ऐसे फोल्डिंग्स दिख रही हैं, तो एडिनो कार्सिनोमा में स्टमक है ये। फिर अमीबिक अल्सर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये अमीबिक अल्सर दिख रहा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर रखा होगा तो ये पहचान जाना। तो इसके अराउंड थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी पढ़ लेना कि क्या होता है, किस वजह से होता है, कॉज वगैरह। ये मेन मोस्ट कॉमन तो यही है कि आपको पहचानना, सबसे पहले पहचानना बेसिक, पहचान जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट साइडेड कोलोनिक कार्सिनोमा, ठीक है। तो अपन को लेफ्ट साइडेड कोलोनिक कार्सिनोमा में क्या क्या दिखता है, एक तो थिकनिंग एंड इंक्रीज फैट दिखेगा और नैपकिन रिंग नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन दिखेगी, ठीक है। तो ये है लेफ्ट साइडेड कोलोनिक कार्सिनोमा, ठीक है। तो अपन इसको पहचानना है कि ये लेफ्ट साइडेड वाला कोलोन कार्सिनोमा है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइडेड कोलोनिक कार्सिनोमा है, जबकि जो राइट साइडेड ये उसके पीछे से इमेज है, ये आगे से था ये फोटो, पीछे से, ठीक है। लेकिन जो राइट साइडेड कोलोनिक कार्सिनोमा होता है वो उसमें क्या होगा, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ दिखेगी, ठीक है, ये कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ दिख रही है, ठीक है, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ दिखेगी स्पेसिमेन में, और राइट साइड में है तो इसमें अपेंडिक्स होगी, ठीक है। तो ऐसे पहचान लेना। तो ये लेफ्ट साइडेड वाला है, ध्यान से देख लो एक बार स्पेसिमेन को कि लेफ्ट साइडेड कोलोनिक कार्सिनोमा है, और ये राइट साइडेड वाला होगा ऐसा इसका, ठीक है। तो ये होगा जीआईटी के स्पेसिमेन। अब अपन रीनल के स्पेसिमेन देखते हैं। सबसे पहले ये नेफ्रोलिथियासिस है, इसमें स्टोन फॉर्मेशन दिख रहे हैं अपन को क्लियरली, ठीक है। फिर उसके बाद आते पायोनेफ्रोसिस, ठीक है, पायोनेफ्राइटिस वगैरह पढ़ा था ना, क्रॉनिक और एक्यूट वही है, ठीक है, पस वगैरह जमा हो जाए किडनी में तो उस वजह से होता है। तो ये पाइलोनेफ्रोसिस हो गया, ठीक है। फिर क्या क्या दिखेगा अपन को इसमें, पेरीनेफ्रिक फैट जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, और डायलेटेड पेल्विस रहेगा, कैलिसिस भी डायलेटेड रहेगी, है ना, रेगुलर और रेग्ड इनर सरफेस एंड कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रिस और पस रहेगा, पाइलोनेफ्राइटिस मतलब पस प्रेजेंट है, ठीक है, और पेरीनेफ्रिक फैट ये सब भी मिलेगा अपन को, ठीक है, इंक्रीज्ड। फिर नेक्स्ट आता है लार्ज वाइट किडनी का स्पेसिमेन रखा हो, ये भी ध्यान से ये भी आइडेंटिफाई कर लेना। फिर नेक्स्ट आता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस का ये है स्पेसिमेन। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या देखेगा, सबसे पहले जो एक्सटर्नल सर्फेस है उसमें लोब्यूलेशंस दिखेंगे, ठीक है, रीनल पेल्विस और कैलिसिस जो है उसमें ग्रॉसली डायलेशन दिखेगा अपन को, ठीक है। और अनलाइक पॉलीसिस्टिक किडनी हाउएवर दीज सिस्ट आर कम्युनिकेटिंग विथ पेल्विस कैलिसियल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो ग्रॉसली डायलेटेड है और ये कॉर्टेक्स को ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं रिम की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ। तो ये देखो कॉर्टेक्स से बाहर की तरफ निकला हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना स्पेसमैन है विल्स ट्यूमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी पढ़ लेना थोड़ा ध्यान से, है ना, विल्स ट्यूमर का ऐसे स्पेसमैन रखा होगा तो इसकी थ्योरी ध्यान से देख लेना। फिर आता है एमाइलोडोसिस ऑफ किडनी, ठीक है। तो ये वाइट किडनी जैसे थोड़ा रिसेंबल कर रहा है पर ये थोड़ा बड़ा साइज में है, तो एमाइलोडोसिस ऑफ किडनी ये हो गया, ठीक है। फिर तो जो इसमें किडनी है वो लार्ज और पेल इन कलर होगी, ठीक है। फिर इसमें भाई माइक्रोस्कोपी में भी यूसिनोफिलिक हाइलिन एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल, ठीक है, एमाइलोडोसिस की भी वीडियो देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी में पूछा जा सकता है, तो उसको भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। फिर इसमें अलग अलग स्टेनिंग थे, बताया था कि एमाइलोड में कौन कौन से स्टेन्स यूज़ करते हैं उसको स्टेनिंग करने के लिए, और अलग अलग वो कलर दे रहा था, ठीक है। फिर हाइपर नेफ्रोमा या फिर आरसीसी, ठीक है, आरसीसी भी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मैं, तो उसके बारे में देख लेना, ठीक है। तो अगर ये दिख जाए स्पेसिमेन तो हाइपर नेफ्रोमा, ठीक है। फिर तो जो अपना आरसीसी है वो मोस्टली कहाँ से राइज होता है ना, पोल से राइज होगा कैंसर, ठीक है, मोस्टली अपर पोल से, ठीक है। किडनी सॉलिटरी और यूनिलेटरल ट्यूमर होता है मोस्टली, ठीक है। द ट्यूमर इज जनरली लार्ज गोल्डन येलो एंड सर्कमस्क्राइब, ठीक है, ये देखेगा अपन को। फिर लार्ज एरिया ऑफ इस्टमिक नेक्रोसिस, सिस्टिक चेंजेस एंड फोकाई ऑफ हेमरेज, ये सब अपन को दिखेगी, ये सब फाइंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ये आरसीसी का स्पेसिमेन है। फिर उसके बाद आता है अपने मेल फीमेल्स में आ जाते हैं, उसके जेनेटिलिया में टेरेटोमा ऑफ टेस्टिस ऐसे दिखेगा अपन को, ठीक है। फिर टेरेटोमा ऑफ टेस्टिस क्या होता है, इसमें टेस्टिस जो है वो इनलार्ज रहेगी, ठीक है, और डिस्टॉर्टेड और नॉडुलर अपन को उसका कॉन्टेक्स्ट देखेगा, ठीक है। और जो एंटायर टेस्टिस है ना वो वेरिगेटेड मास से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना टेरेटोमा ऑफ टेस्टिस। फिर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, ये देखो ऐसा अपीयरेंस इसका ऐसे दिखेगा। फिर सेमिनोमा ऑफ टेस्टिस के लिए ये है, ये स्पेसिमेन रखा हुआ है, सेमिनोमा ऑफ टेस्टिस। फिर कार्सिनोमा ऑफ पेनिस ये रहा। फिर दो स्पेसिमेन है, एक तो ग्रोथ सर्विक्स और लियोमायोमा यूट्रस रखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। फिर
एक स्पेसमैन है पेपिलरी सीरस सिस्टेडिनोमा, ठीक है। तो ये भी स्पेसमैन रखा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपिलरी सीरस सिस्टेडिनोमा ये भी रखा हुआ है। फिर म्यूसिनस सिस्टेडिनोमा ओवरी, ये हो गया एक स्पेसमैन इसका, ठीक है, ये ध्यान से देख लो। फिर कार्सिनोमा ब्रेस्ट का ये है स्पेसमैन, कार्सिनोमा ब्रेस्ट, इसको पहचान लेना, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट आते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, ठीक है। ये हार्ट का स्पेसमैन अगर रखा हुआ मिल जाए तो बोल देना हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। अपन ने सेल एडेप्टेशन में पढ़ा था कि हाइपरट्रॉफी कब होती है, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल, अपन को सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये रही हाइपरट्रॉफी, ऐसे देखेगी। फिर नेक्स्ट आता है लिम्फोमा, ठीक है। तो ये लिम्फोमा है, हॉजकिंस लिम्फोमा है, वो सब थ्योरी से पूछ सकते हैं, तो ये लिम्फोमा का स्पेसमैन है। फिर ये स्प्लीनोमेगेली है। स्प्लीनोमेगेली किस किस केसेस में होती है, आरबीसी जब ज़्यादा टूटते हैं। स्प्लीनोमेगेली बहुत सारे अपन ने एनीमिया में पढ़ा था, तो स्प्लीनोमेगेली दिख जाएगी, ठीक है। फिर नटमेग लीवर भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो उसकी थ्योरी देख लेना। कुछ नहीं, इसमें कंजेशन वगैरह हो जाता है, वीनस कंजेशन, तो नटमेग सीड लाइक अपीयरेंसेस का हो जाता है, तो उसको अपन नटमेग लीवर बोलते हैं, ठीक है। वीनस कंजेशन हो जाता है इस वजह से। फिर हाइड्रेटेड सिस्ट भी अपने लीवर से रिलेटेड इसी, तो हाइड्रेटेड सिस्ट भी इसी में आ जाएगा, तो ये हाइड्रेटेड सिस्ट का स्पेसमेन रखे थे, पहचान जाना। फिर अमीबिक लीवर एब्सिस, ये रहा लीवर का स्पेसमेन जिसमें अमीबिक लीवर एब्सिस है, थोड़ा अलग है, देखो ये रहा अपना नटमेग लीवर और इससे थोड़ा अलग है, ठीक है। फिर अपने लंग्स में आ जाते हैं, तो ये लोअर निमोनिया ऑफ लंग्स का रखा हुआ है, ठीक है। तो अपन ने पढ़े थे पूरा निमोनिया पढ़ा हुआ, पूरी 4 स्टेजेस वगैरह पढ़ी हुई हैं, वो सब इसमें आना है, ठीक है। फिर ब्रोंकोस्टेसिस ऑफ लंग, ये एक डिसीज़ का, ये अपन ने पूरा ग्रुप ऑफ डिसीज़ पढ़ा था, ठीक है। तो पूरे COPD अपन ने जो पढ़ा था, ब्रोंकोस्टेसिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एम्पाइसमा, ठीक है। ये सब थोड़ा थोड़ा देख लेना। तो ये ऐसा स्पेसमेन, वैसे इसका स्पेसमेन नहीं है, ये ऐसे दिखता है। फिर एंथ्रेकोसिस का ऐसे देखो, ये क्रिसमस ट्री लाइक दिख रहा है, एंथ्रेकोसिस का स्पेसमेन नहीं है, ठीक है। फिर 2 बोन्स के रखे हुए हैं, एक तो ऑस्टियोक्लास्टोमा है, ये है ना, ये नी जॉइंट का है शायद, तो ऑस्टियोक्लास्टोमा रखा हुआ है ये। फिर उसके बाद आता है ऑस्टियोसार्कोमा, फिबुलर बोन रखी तो ऑस्टियोसार्कोमा रखा हुआ है, तो ऑस्टियोसार्कोमा देख लेना। फिर उसके बाद आता है बर्जर्स डिसीज़, ठीक है। तो ये फुट में डिसीज़ होती है बर्जर्स डिसीज़, तो इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है, तो इस वजह से ये फुट इफेक्टेड होता है, ठीक है। फिर मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस का ये है थोड़ा, इसमें ब्लैक स्पॉट्स देखेंगे तो मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मदुरई फुट बोलते हैं, है ना, मदुरा फुट। तो ये 2 टाइप से हो सकता है, एक तो बैक्टीरिया से भी हो सकता है और एक ये माइसेटोमा या फिर फंगस से भी हो सकता है ना। तो फंगस में भी कौन कौन से होती हैं, मेनली तो एक्टिनोमदुरा से होती है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, सोमैलेंसिस, इससे भी हो सकती है। तो ये नाम थोड़ा ऑर्गेनिज्म के याद कर लेना कि मदुरा फुट रखा हुआ है, मदुरा फुट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मदुरा फुट किससे होता है, एक बड़ा सा पैर रखा होगा, तो एक तो बर्जर्स डिसीज़ और मदुरा फुट में कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है। तो अलग से दिख जाएगा थोड़ा बड़ा सा, ठीक है। तो मदुरा फुट दो तरीके से हो सकता है, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है और एक फंगल इन्फेक्शन से। फंगल इन्फेक्शन में 2 स्पीसीज हो गई, एक्टिनोमदुरा मदुराई और स्ट्रेप्टोमाइसिस साल्मोनेलेसिस, ठीक है। तो ये इतने सारे स्पेसिमेन है, इससे ही क्वेश्चन आएगा। आइडेंटिफिकेशन सबसे जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन कर लेना और थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लेना। थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान मत देना जैसे ज़्यादा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो मेन यही कर लेना, ठीक है। तो ये रहा स्पेसिमेन, थैंक यू।